मनुष्य को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है। भगवान विष्णु ने बताया। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास आते हैं, तब उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे दयानिधि, मेरा आपको सादर प्रणाम है। हे तीनों लोकों के स्वामी, आज मैं अपनी मन की शंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। तब मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे मुनिवर, आप तो तीनों लोकों के समय का ज्ञान रखते हैं, भला आपको भी संदेह हो सकता है। आप चिंता ना करें, कहिए, अपने मन की सभी शंकाओं को दूर करें। तब मंद मुस्कान के साथ नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज किस तरह से चुकाना पड़ता है, और मरने के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती हैं, तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य के मृत्यु के बाद किस तरह से पड़ता है। मित्रों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे मुनिवर, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिसमें समस्त प्राणियों का कल्याण छुपा है। यह सत्य है कि मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं, और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। इसके पहले मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ, आप इसे ध्यान से पूरा सुने। मित्रों, इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी, इसीलिए इसे पूरा ध्यान से जरूर सुने। आज जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है, मैं उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखूंगा, उनके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। तब देवर्षि नारद भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, कृपा करके मुझसे इस पावन कथा को कहें। तब मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे मुनिवर, एक समय की बात है, किसी नगर में दो मित्र अपने परिवारों के साथ रहते थे। दोनों का बचपन एक साथ ही बीता था। वो हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। उनकी मित्रता और उनका प्रेम एक दूसरे प्रति इतना था मानो दो जिस्म एक जान हो। उनमें से एक का नाम गोपी था तो दूसरे का नाम किशन, और वह आए हर दिन देवी माँ के मंदिर में जाते थे, उनकी पूजा आराधना करते थे। उसकी देवी माँ के प्रति अलग ही भक्ति थी। अब समय धीरे धीरे बढ़ता गया और उन दोनों ने युवावस्था में आने पर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की ठानी, और उन्होंने किसानों से अनाज खरीदकर उसे राजधानी ले जाकर बेचने का निश्चय कर लिया, और इसी तरह से अपने जीवन के पहले पड़ाव को उन दोनों ने इस प्रकार से व्यापार शुरू किया। अब वह दोनों आए हर दिन अलग अलग गांव में घूमकर किसानों से अनाज इकट्ठा करने लगे और फिर उसे राजधानी में ले जाकर बेचने लगे। अब इसी तरह से कई वर्ष बीत गए और समय के साथ साथ उनके व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। गोपी और कुशन का जीवन अब आनंद से भर गया था। प्रभु के विवाह को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वह हर दिन दुर्गा माँ से संतान प्राप्त के लिए मन्नत मांगता था। उस देवी माँ के मंदिर में हर दिन आता हुआ देखता और निराश होकर जाता हुआ देखकर पुजारी ने पूछ लिया, अरे भाई, तुम माँ की पूजा सच्चे मन से करते आ रहे हो और तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मुझे अपने दुख का कारण बता सकते हो। तब पुजारी की बात सुनकर कहा, मैं बहुत दिनों से पुत्र की कामना के लिए माँ के पास आता हूँ, मुझे अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है। वह किशन के ललाट को देखकर बोला, बेटा, तुम्हारे नसीब में पुत्र योग बन तो जाएगा, लेकिन उस पुत्र के तुम्हारे घर आने से तुम पर बहुत विपत्तियां आएंगी, इसीलिए तुम सब कुछ अपने भाग्य के ऊपर छोड़ दो।
पुजारी की बात सुनकर किशन प्रतिदिन माँ की पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। देवी माँ की कृपा से किशन की पत्नी गर्भवती हो जाती है और समय के अनुसार उसके घर एक पुत्र का जन्म भी होता है, जिस कारण से उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब इसी कारण से उसका मित्र गोपी भी बहुत प्रसन्न था, लेकिन किशन के बच्चे को जन्म से ही एक अनोखी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं मिल रहा था। कई वैद्य आए और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इलाज करने लगे, किंतु उस बालक की बीमारी ठीक ना हो सकी। अब धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा तथा उसके साथ उसकी बीमारी और उस बीमारी का खर्च भी बढ़ने लगा, जिससे प्रभु का धन अब धीरे धीरे कम होने लगा। इसी कारण से उसका व्यापार में भी मन नहीं लग रहा था। वह बस अपने बच्चे के भविष्य को लेकर मन के अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगा। कभी कभी वह अपनी पत्नी से कहता था कि यही बच्चा हमारे जीने की एक आखिरी उम्मीद है। अगर इसे कुछ हो जाए तो मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगा। भाग्यवान हम कितने गरीब हैं, बच्चे का इलाज भी किसी तरह बड़े और ज्ञानी वैद्य के पास नहीं करा सकते हैं। तभी मंदिर के पुजारी उसके गेट के बाहर से निकलते हैं। तभी आवाज लगाकर पुजारी जी को अपने घर में बुलाता है। तब वह पंडित जी से उस बीमार बच्चे की हालत देखवाकर कहता है, किशन बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे घर पर पुत्र का जन्म तो होगा, किंतु वह तो अल्पायु वाला होगा। अब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लो और अपने नित्य कर्मों का पर ध्यान दो, क्योंकि विधि के विधान को बदला नहीं जा सकता है। जो होने वाला होता है वह बस होकर रहेगा। इतना कहकर वह साधु वहां से चले जाते हैं। मित्रों, वही किशन मन ही मन सोचता है कि कुछ भी करके वह अपने पुत्र के इस दुख और कष्ट को दूर करेगा, किंतु उस बच्चे की बीमारी कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी और वह उसकी पत्नी अधिक चिंतित हो रहे थे तथा उसके इलाज के लिए अपना घर, खेती और सब कुछ बेच देते हैं, किंतु फिर भी उसकी बीमारी रुकने का नाम ही नहीं लेती है। फिर किशन अपने मित्र गोपी से मदद की गुहार लगाता है, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। एक तो व्यापार से उसका मन उठ गया था और दूसरी ओर जो भी उसके पास था वह सब कुछ धन दौलत भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। किंतु गोपी ने अपने मित्र किशन की हर हालत में मदद करने का निश्चय किया और उसे अपना धन भी दे दिया, जिससे कि वह अपने पुत्र का इलाज करा सके। किंतु कुछ दिन बीत गए, फिर भी प्रभु के बच्चे की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी और ना ही वह रुकने का नाम ले रही थी, बल्कि अब उसके ऊपर दिन ब दिन कर्ज बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन गोपी ने किशन को समझाया कि देखो भाई, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे की बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है, किंतु तुम यह सब उसके भाग्य और ईश्वर पर छोड़ दो और तुम अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ना ही घर बचा है और ना ही कुछ दौलत। अब तुम कर्ज में डूबते जा रहे हो। मैं तुम्हारा साथ हर हाल में दूंगा, लेकिन अब तुम्हें स्वयं के ऊपर ध्यान देना होगा। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, पैसा ऐसी चीज है जो भाई को भाई से अलग करता है। इस संसार में सभी सुख दुख पैसों के आगे फीके पड़ते हैं। अब ठीक वैसा ही प्रभु के साथ हुआ। गोपी का सुझाव पसंद नहीं आया और बोला, यह मेरा इकलौता बेटा है, मैं इसके जीवन के रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज से मैं तुमसे कोई मदद नहीं लूँगा। जितने भी धन की मुझे आवश्यकता हो वह तुम मुझे कर्ज के तौर पर दे दो, मैं उसे ब्याज समेत वापस कर दूंगा। इतना कहकर किशन वहां से पैर पटकते हुए क्रोध में वहां से चल देता है। लेकिन गोपी यह बात जान लेता है कि उसका मित्र मुसीबत में है और उसका धर्म है उसकी हर हालत में मदद करनी चाहिए। इसीलिए वह अपने मुनीम से कहता है, देखो मुनीम जी, मेरा मित्र पुत्र के अंधे प्रेम में भटक गया है।
अभी कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए आप मेरे मित्र को जितने भी धन की आवश्यकता हो उसे आप दे दो, लेकिन हाँ, आप यह बात ध्यान में रखना कि उसे दिए गए पैसों का कोई भी हिसाब मत लगाना। वह सब कुछ हमारी ओर से दान में दिए, ऐसा लिख लो। तब गोपी का मुनीम बस उसकी हाँ में हामी भर देता है। इसी तरह से कुछ साल व्यतीत हो जाते हैं। अब तो प्रभु के झोपड़ी में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। फिर एक दिन उसके बच्चे की अचानक से मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर किशन और उसकी पत्नी के दुख का कोई ठिकाना ना रहा। मानो कि किसी ने जीते जी उनका कलेजा काट कर कोई ले गया हो और पीछे उन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया हो। मित्रों, प्रभु के बेटे की मृत्यु ने उसकी सारी दुनिया ही उजाड़ दी। उसे अब यह दुनिया पूरी तरह से सूनी लगने लगी। अपने पुत्र के वियोग में उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। तब उसके मित्र गोपी ने अपने मित्र को समझाकर उसके बालक का अंतिम संस्कार किया, उसे अपने घर लेकर गया। किंतु प्रभु को पुत्र प्रेम ने पूरी तरह से पागल बना दिया। वह उसे इतना प्रेम करता था कि उसे अपने मित्र के द्वारा अंतिम संस्कार कर दिए जाने पर बड़ा ही दुख हुआ। उसकी मति पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी। अब उसके मन में विपरीत विचारों ने घर कर लिया था। वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा था। फिर अगले दिन उसके मित्र गोपी ने उससे कहा, मित्र, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब अपने काम पर ध्यान दो। अभी तुम युवा हो, जो भी तुम्हारे पास पहले था वह सब कुछ फिर से प्राप्त कर सकते हो। अब तुम संभल जाओ, हम लोग भी फिर से व्यापार शुरू करते हैं। किंतु प्रभु को अपने पुत्र की मृत्यु से गहरा सदमा लगा था। उसके इलाज के लिए जो उसने कर्ज लिया था वह तो अब उसे सीने के रखे पहाड़ के समान लग रहा था। अब वह यही सोच रहा था कि किसी भी तरह से इस कर्ज से मुक्ति पा लूं। इसीलिए उसने एक दिन एकांत में बैठे हुए कुछ सोच ही रहा था। तभी उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आता है, क्योंकि वह इस दर्द से मुक्ति पाना चाहता था। यही विचार कर वह अगले दिन अपने गांव के बाहर बहती हुई नदी में छलांग लगा देता है। तब पानी का बहाव काफी तेज होता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। मनुष्य कई बार गलत निर्णय के कारण खुद का ही नुकसान कर लेता है। जब प्रभु की मृत्यु होती है तब यम के दूत उसकी आत्मा को लेकर यमराज के दरबार में हाजिर होते हैं। जब चित्रगुप्त इस व्यक्ति का लेखा जोखा निकालते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि इसने तो अपने पुत्र के इलाज के लिए बहुत सारा कर्ज लिया था, और जब उसे कर्ज चुकाने का अवसर मिला था तब उसने आत्महत्या जैसी निंदनीय कृत्य किया है। जब धर्मराज के सामने किशन को लाया जाता है तब चित्रगुप्त कहते हैं कि यमराज, इस मनुष्य ने अपने जीवन काल में बहुत कर्ज लिया था, और जब उससे मुक्ति पाने का अवसर इसके पास था तभी उसने आत्महत्या की है। तब क्रोध से भरे हुए शब्द के साथ कहा, तुमने वाकई में बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारे मित्र ने तुम्हारी मदद की थी, किंतु तुमने उसे ही धोखा दिया। तुम्हारा यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। तुम्हें अब मैं बताता हूँ कि मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें हैं जो उसकी आत्मा के साथ रही रहती हैं। वह है मनुष्य की कामना या तीव्र इच्छा वासना, मनुष्य के कर्म अर्थात कर्मों का फल, पाप और पुण्य, और सबसे अंतिम है कर्ज। और तुमने आत्महत्या करके और अपने मित्र का कर्ज न चुकाने के बदले में 1 वर्ष तक नरक की सजा भोगनी पड़ेगी। तत्पश्चात तुम्हें एक स्वर्ण के रूप में धरती पर जाकर अपने मित्र की सेवा करनी पड़ेगी। और अब सुनो, विधि विधान के अनुसार यह सब कुछ तय हो चुका है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, अपनी क्षमा भोगने के लिए नरक में चला जाता है। 1 वर्ष के बाद वह
वापस उसी गांव में एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। अब समय के साथ साथ उसके गांव का नजारा बदल चुका था और अब उसका मित्र गोपी उस गांव का एक बड़ा सेठ बन गया था। वह हर दिन अपने गांव के लोगों की सेवा करता था और ईमानदारी के साथ अपना काम करता था। अपने मित्र किशन और उसके परिवार को भूल चुका था। फिर एक दिन वह कुत्ता उसी के घर के सामने बैठ जाता है। पहले तो गोपी उस पर ध्यान नहीं देता था, किंतु वह हर दिन उसके द्वार के सामने आया करता था और शांत गुमसुम बैठा करता था। कई दिन बीत गए और फिर एक दिन की बात है, गोपी जब अपने घर से अपनी दुकान की तरफ जा रहा था, तभी एक पागल कुत्ता उसे काटने के लिए गोपी पर हमला कर देता है कि तभी वह छोटा कुत्ता का बच्चा उस बड़े कुत्ते पर हमला करके उसे वहां से भगा देता है। तब गोपी यह सब देखकर मन में सोचता है कि यह छोटे कुत्ते ने स्वयं के प्राणों की परवाह न करे बिना ही इसने मेरी जान बचाई है। तब गोपी ने उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने घर ले जाता है और इसका इलाज करवाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है और गोपी की हर बात समझता है तथा ठीक उसी प्रकार से अपने हाव भाव से वह कुत्ता भी गोपी से करीबी रिश्ता बनाता है। मित्रों, गोपी और उस कुत्ते के बीच घनिष्ठ प्रेम संबंध बन जाते हैं और इसी तरह अब वही कुत्ता कई सालों तक वहीं रहकर गोपी और उसके परिवार की सुरक्षा करता है। अब वह उनके परिवार का एक हिस्सा बन जाता है। गोपी भी उस कुत्ते के बिना ना तो खाना खाता था और ना ही पानी पीता था। इसी तरह से कुछ साल बीत गए। तभी एक दिन अचानक गोपी के घर रितेश नाम का एक नौजवान लड़का उसके घर मेहमान बनकर आ जाता है और पहली बार गोपी का कुत्ता उसे भौंक कर भगाने की वजह से उसे प्यार से सहलाने लगा। तब यह आश्चर्यजनक बात गोपी और उस अनजान लड़के को बहुत अजीब लगती है, किंतु वह दोनों भी इस बात को कुछ समझ के लिए नजरअंदाज कर देते हैं। दरअसल वह लड़का गोपी के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से वहां आया था और वह काफी धनवान था। जब उन दोनों की बातचीत चल रही थी, तभी कुत्ता उस नौजवान के पास में जाकर बैठ जाता है। अब गोपी को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि हर समय उसके साथ रहने वाला वह कुत्ता आज अचानक इस नौजवान के पास क्यों बैठा है और वह नौजवान भी उसे सहलाने हुए अपने गोद में ले लेता है। उन दोनों के भाव देखकर अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह दोनों कई वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। उन दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव देखकर अब गोपी अचरज में पड़ जाता है। जब संध्या समय हो जाता है, तब वह कुत्ता अपने मालिक के पास सोने के लिए जाने की बजाय इस नौजवान के पास जाता है। रात्रि के समय वह कुत्ता इस लड़के के पास चिपक कर सो जाता है। जब मध्य रात्रि का समय हो जाता है, तब उस लड़के को एक अजीब सा सपना आता है। उसे अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ याद आता है कि कैसे उसकी एक अनजान बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है और उसका पिता इस सेठ का कर्ज नहीं चुका पाता है और आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद इस सपने में उसे यह कुत्ता दिखाई देता है जो उसे पुकारता है, आओ बेटा, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें कभी इतनी करीब से गले नहीं लगाया था। मैं वही तुम्हारा अभागा पिता हूँ जो इस समय मेरे ही मित्र के यहाँ एक कुत्ता बनकर अपने मित्र के कर्ज को चुका रहा हूँ। देखो, नियति का खेल भी निराला है जो तुम्हें आज मेरे पास भेज दिया है। बेटा, इस सेठ के हम पर बड़े ही उपकार हैं जो मैं इस जन्म में नहीं चुका सकता हूँ, किंतु तुम उनसे वादा करो कि अब बचा हुआ मेरा कर्ज तुम चुका दोगे। मित्रों, इतना कहकर वह कुत्ता उस नौजवान के सपने से अचानक अदृश्य हो जाता है। यह अनोखा सपना देखकर वह लड़का घबरा जाता है
और अपने सोए हुए कुत्ते को देखता है तो उसे जान पड़ता है अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस बात से उसे बड़ा ही सदमा लगता है और वह जोर जोर से रोने लग जाता है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर सेठ सहित घर के कुछ लोग वहां आते हैं। तब सेठ ने पूछा, अरे भाई, सवेरे सवेरे क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों रो रहे हो? और तुमने मेरे कुत्ते के साथ क्या किया है जो यह मूर्छित पड़ गया है? तब नौजवान युवक उस रात का सारा वृतांत गोपी सेठ को सुनाता है, जिसे सुनकर सेठ भी दंग रह जाता है। अब वह उस कुत्ते को अपने गले लगाकर रो पड़ता है। फिर वे दोनों मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर अगले दिन जब वह नौजवान वहां से निकलने के लिए तैयार होता है, वह उस सेठ से कहता है, सेठ जी, मेरे पिता ने आपसे कर्ज लिया था, वह अब मैं चुकाता करूँगा। मेरे पास यह जो थैली देख रहे हैं उसमें कई सारे सोने चांदी के सिक्के हैं। आप बस हिसाब लगाकर बताओ कि तुम्हारा कितना कर्जा है। तब सेठ मंद मुस्कान के साथ कहता है, मैंने तुम्हारे पिता का कर्ज बहुत पहले से माफ कर दिया था और मैंने जितने पैसे दिए थे उसका हिसाब नहीं लगाया था। इतना कहकर उस नौजवान को विदा कर दिया। फिर वह सेठ अपने मित्र को याद करके शांत बैठ जाता है। अब उन्हें एहसास हो गया था कि मेरा मित्र हमेशा से मेरे साथ रहा। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, अब आपके प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनो। हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर, कामना और वासना वो पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है तथा इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पूर्ण कर्म और अच्छे कर्म, वही अगर वो मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिस कारण ये कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है कि जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। अगली है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। अंतिम बात है कर्ज। कर्ज एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। दूसरे से लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसने अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पूर्व जन्म में उस कर्ज के भरने के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको यह कथा और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।